आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान दौरे पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। उज्जैन में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव रूहमेंटिक में मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। मुख्यमंत्री ने 79 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया भूमि पूजन। इंदौर में रणसंवाद संपन्न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध के लिए तकनीक व तैयारियों को बताया कुंजी। और प्रदेश के कई संभागों में बारिश, मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश व आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8वीं जापान यात्रा होगी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा आपसी सहयोग शामिल हैं। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी संबंधों को और मजबूती देगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से भारत जापान साझेदारी को एक नया रोडमैप मिलने की उम्मीद है। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों देश उच्च स्तरीय तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों में भी मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। There are so many areas our two countries are working. To give an example of semiconductors, India is focusing a lot on semiconductors in India now, and same is the case with Japan. So we as a complementarity in our relationship in the semiconductor sector. श्री जॉर्ज ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत जापान संबंधों में व्यापक परिवर्तन आया है। वर्तमान में भारत में 1,500 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और इस संख्या को बढ़ाकर 15,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सभी एरिया में हम प्रोग्रेस देख रहे हैं। So this visit is an opportunity for us to take it to a new level of partnership. जापान में भारत के राजदूत श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों में हर स्तर पर हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कल ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव रूहमेंटिक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन देश की आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उज्जैन की आध्यात्मिक धरोहर वैश्विक स्तर पर पर्यटन को नई दिशा दे रही है। फेथ एंड फ्लो पुस्तक का विमोचन भी इस मौके पर किया गया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उज्जैन और प्रदेश में निवेश और नए प्रोजेक्ट्स पर विशेष चर्चा हुई। प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन हर साल 20% की दर से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन के गोपाल मंदिर छतरी चौक में 79 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें रीगल टॉकीज के विकास कार्य, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के अंतर्गत मार्ग चौड़ीकरण और अन्य आधारभूत परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर रीगल टॉकीज के उन्नयन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन आने वाले समय में और अधिक भव्य स्वरूप में देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। गोपाल मंदिर के साथ साथ 2 चौड़ीकरण और एक मूल निर्माण कार्य, दुर्गादास की छतरी का भूमि पूजन, ये सब मिला के 125 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हो रहा है। एक नए दौर में नए समय के हिसाब से 10,000 करोड़ की मेट्रो ट्रेन की सौगात। मेट्रो ट्रेन बड़े बड़े नगर में मिलती थी, हमारी सरकार ने धीरे धीरे तय कर दिया। उज्जैन, इंदौर, धार, अब बताओ ये सब अलग अलग नगर थे, लेकिन सबको एक करते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस योजना को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2030 तक विस्तार दिया गया है। इसके लिए 7,000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों तक पहुंचना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ये योजना शुरू की थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। इंदौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में त्रिसेवा सम्मेलन रण संवाद का आयोजन कल पूरा हुआ। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा तकनीक में महारत और नई चुनौतियों से तैयारी ही आधुनिक युद्ध की जटिलताओं से निपटने की कुंजी है। श्री सिंह ने इस मौके पर बहुक्षेत्रीय परिचालन एवं प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और कैपेबिलिटी रोडमैप भी जारी किया। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि आज की दुनिया में जो भी देश युद्ध का मैदान तय करता है वही युद्ध और उसके नियमों को नियंत्रित करता है और अन्य देशों के पास उन शर्तों पर प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को एक आदर्श उदाहरण और प्रौद्योगिकी संचालित युद्ध का एक अद्भुत प्रदर्शन बताया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने विशेष बलों तथा एयरबोर्न और हेलीबोर्न अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांतों का विमोचन किया। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और थल सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कल उज्जैन में आयोजित मिट्टी गणेश प्रतिमा वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री गणेश का पूजन कर प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से सिंहस्थ 2028 पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। कार्यक्रम में लगभग 300 मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया गया। वहीं नर्मदापुरम जिले में भी 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत कल की गई। डिंडौरी जिले में भी गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से शुरू हुआ। गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। विदिशा जिले में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं के साथ भव्य गणेशोत्सव की शुरुआत की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने कल कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। अनीश स्वर्ण पदक की दौड़ में सिर्फ 1 अंक से चूक गए। वहीं भारत ने कल भूटान के थिम्पू में चांगलमथांग स्टेडियम में भूटान को 5-0 से हराकर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल में अपना दबदबा कायम रखा है। ये टूर्नामेंट में लगातार भारत की चौथी जीत है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में वर्षा दर्ज की गई है। शेष जगहों पर मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान पृथ्वीपुर निवाड़ी में 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान खरगोन में 19.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और रतलाम जिलों में भारी बारिश तथा आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर और इंदौर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले में 29 अगस्त को केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके सांसद खेल महोत्सव के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ करेंगे। धार में दुग्ध संघ के डेयरी कार्यकर्ताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल किया गया। इस दौरान कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं भारत पशुधन ऐप पर ऑनलाइन एंट्री करने का प्रशिक्षण दिया गया। शिवपुरी जिले में खेल दिवस के उपलक्ष्य में 29 से 31 अगस्त तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा के बिछुआ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में कल बालक बालिकाओं की विकास खंड स्तरीय वॉलीबॉल व कराटे स्पर्धा का आयोजन किया गया। गुना जिले में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन का अभियान 5 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है। और बैतूल जिले में 3 दिवसीय आदि कर्मयोगी डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब प्रशिक्षण का कल समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।